क्या आप भी एक पपी या डॉग को घर में लेके आने के प्लानिंग में हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि हमारे घर में भी एक छोटा-सा एक हमारा कंपेनियन कोई होना चाहिए, हमारा एक फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करें? आजू-बाजू में आपके फ्रेंड सर्कल में हम रास्ते पे चलते हैं, तो हम यहाँ-वहाँ बहुत लोगों के पास जो है वो पपीज़ या डॉग देखते हैं, उनको देख के ऐसे लगता है, हमारा मन करता है कि चलो हम भी घर में ले आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे ज़िद करते हैं, उनकी ज़िद को पूरा करने के लिए जो है हम जो घर में पपी या डॉग लेके आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई डॉग या पपी लेके आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पहले देखिए। अगर आप कन्विंस हैं तभी आप जो है ये स्टेप एक लीजिएगा अपने लाइफ में और किसी एक पपी या एक डॉग को आप लेके आइएगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि क्या आप सफिशिएंट इनफ है। सफिशिएंट इनफ से मेरा मतलब है बहुत सारे उसके पैरामीटर्स जो हैं वो होते हैं, जो आज सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि आप वर्किंग हैं, आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपकी एज क्या है, आप एक औरत हैं, आप एक जो है आप एक आदमी हैं, आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आप अकेले रहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और एक चीज़ कि आपके पास घर कैसा है, छोटा सा घर है, 1 BHK है, 2 BHK है, या बड़ा सा एक फ्लैट मतलब एक फ्लैट है, या कोई ग्राउंड फ्लोर पे आपका कोई ऐसे बंगलो सिस्टम ऐसा अगर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी है। ये सारी चीज़ें क्यों देखनी है? क्योंकि अगर मानिए कि अगर आप अकेले हैं, अगर आपका डेली अगर ऑफिस है और आप अगर सिर्फ आपका डिसीजन है कि इस डॉग को किसी डॉग को या पपी को घर लेके आना है, तो उसका देख रेख उसका कौन करेगा? आप सिर्फ अकेले करेंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसे कोई दूसरे भी मेम्बर्स हैं जो उसका जो ध्यान दे सकते हैं? ध्यान देना सिर्फ उसका सुसु पॉटी पे लेके जाना या उसको खाना देना जो है सिर्फ वही टास्क नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो आज हम सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब पहले तो आपको ये देखना है कि आप अकेले रहते हैं क्या फैमिली के साथ रहते हैं। अगर अकेले रहते हैं तो आपका वर्क फ्रॉम होम है या आप डेली ऑफिस जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम है तो ठीक है। अगर आपका ऑफिस है तो जब आप ऑफिस जाएंगे तो पीछे से वो डॉग या पपी के साथ वो घर में कौन रहेगा? क्या आप उसको अकेले दिन भर आप छोड़ के जाएंगे? क्या आप उसको किसी केज में या पिंजरे में डाल के या किसी बालकनी में बंद करके आप जाएंगे? क्या आप उसको एक बेडरूम में आप उसको लॉक करके जाएंगे? ये आपको देखना है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका वर्क फ्रॉम होम भी है, अगर आप समझिए कॉल्स पे बिज़ी हैं, तो क्या वो डॉग कंफर्टेबली, भले आप घर में रहेंगे तो क्या वो डॉग कंफर्टेबली घर में वो रह पाएगा? क्या होता है कि जब हम किसी पपी को घर में लेके आते हैं तो ऑलमोस्ट कुछ महीनों तक तो जो है वो उसको अकेला छोड़ना, भले अगर हम 24 घंटे हम घर में ही हैं, हमारा ऐसा कोई काम है कि हम घर में ही रहते हैं, तो भी अगर हम उस पपी को अगर हम अकेला छोड़ेंगे, अगर हमारी नज़रों से वो थोड़ी देर भी अगर दूर हुआ, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है हमें वो फेस करनी पड़ती है, जो आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो वर्क फ्रॉम होम में है, आप ऑफिस जाएंगे, वो आपको देखना है। अगर आपकी फैमिली अगर साथ में रहती है तो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? क्या सब लोग अग्री करते हैं कि आप एक पपी को जो है आप वो लेके आए घर में? क्या अग्री करते हैं सब लोग? अगर फैमिली में से एक भी मेंबर ऐसा है, अगर हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, कोई हमारे दादा दादी ओल्ड एज के अगर कोई लोग हैं जो जिनको डॉग्स उनको वो इतना पसंद नहीं करते हैं, और फिर भी अगर आप उनको ज़बरदस्ती ज़िद करके अगर आप मना के अगर आप लेके आते हैं, जैसे तैसे आपने उनको कन्विंस किया और आपने कहा कि चलो अब इनको कन्विंस कर दिया है, अब हम लेके आ सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। क्योंकि आज वो अगर कन्विंस हो जाते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के जो है वो कुछ उनको उसमें तकलीफ़ हो, या उनको वो डिसअग्री करें, या वो आपको फोर्स करें कि कि नहीं, हमें नहीं चल रहा है, आप प्लीज़ उसको कहीं छोड़ के आओ या किसी और को दे दो। तो बहुत सारे जो है सर्कमस्टेंसेस जो है वो फ्यूचर में जो है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो मेक श्योर कि घर के सारे मेंबर्स अग्री हैं। आपका कैसे आप अकेले रहते हैं कि क्या करते हैं, वो आप एक बार देखिए। अब मानिए कि घर का तो चलिए आपने सारा देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप जो है वो एक डॉग को घर में लेके आने के इसमें प्लानिंग में है। कहाँ से लेते हैं, कौन सा ब्रीड लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपने समझिए आपके घर में डॉग आ गया। अब कौन सी चीज़ें जो हैं आपको लाइफ टाइम जो है वो आपके साथ रहेंगी। वो डॉग तो आपके साथ हमेशा रहेगा। अब
जब आप लेके आएंगे उसके लिए आपको उस बच्चे के लिए आपको एक जगह जो है आपको एक फ़िक्स करनी पड़ेगी उसकी सुसु पॉटी के लिए। बाहर लेके जाना इनिशियली जो है कुछ टाइम तक आप उसको बाहर नहीं लेके जा सकते जब तक उसके सारे वैक्सीनेशंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। एक बार उसके वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो जाने के बाद भी जो है वो इतना छोटा रहेगा वो बच्चा कि वो सिर्फ बाहर ही जाके सुसु पॉटी करेगा ज़रूरी नहीं है। वो घर में से वो 5 बार 6 बार 10 बार भी वो सुसु पॉटी करते हैं। तो आपको वो साफ़ बार बार आपको करना पड़ेगा और साफ़ भी आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको उठा लिया थोड़ा सा पोंछ लिया, वैसे नहीं, क्योंकि अगर आपने ठीक से साफ़ नहीं किया तो भी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो थोड़ा अनहाइजीनिकली वो थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आपको एक जगह उसको देनी पड़ेगी कि एक फ़िक्स, या तो आप बाथरूम एक फ़िक्स कर सकते हैं। बाथरूम भी अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि वो बाथरूम आप भी यूज़ अगर करेंगे तो आपको फिर से वो बाथरूम की भी वो जो है देख रेख आपको रखनी पड़ेगी। या तो आप उसको एक बालकनी दे सकते हैं। बालकनी में देंगे तो आपको उसको एक देख रेख उसको रखना पड़ेगा। पॉटी उठाना पड़ेगा, या अगर वो सूसू करता है तो वो उसको वॉश करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये एक चीज़ है। दूसरी, उसके खाने का जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप लेके आते हैं तो इनिशियली आप जहाँ से लेते हैं वो कौन सा उसको खाना दे रहे हैं, तो इनिशियली आपको उसी खाने पे उसको रखना है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको जो खाना आपको उसको देना है उसको उसके बाद उसको जो है वो आप उसकी हैबिट उसकी चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग जो है आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट बाद में कर सकते हैं। इनिशियली सेम एज इट इज़ ही आपको करना है जैसे उसका पहले उसका रूटीन था। ये चीज़ हो गई। अब एक तो उसके खर्चे इसमें कौन से हैं। देखिए, आप जब इनिशियली किसी डॉग को ख़रीदते हैं वो वाला कॉस्ट की तो मैं बात नहीं करूँगी यहाँ पे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अडॉप्ट करते हैं या कहीं से किसी से लेते हैं, क्या कौन सा ब्रीड लेते हैं, वो अलग एक टॉपिक है। उसके अलावा जो उसके वैक्सीनेशंस का जो खर्चा होता है, तो वो एक खर्चा, सिर्फ वो एक अकेला वही खर्चा नहीं है कि बस एक बार वैक्सीनेशन हो गया और बस उसके बाद फिर दूसरा कोई भी खर्चा नहीं है। बच्चे हैं जैसे हमारे ह्यूमन बेबीज़ हैं, हम खुद भी जैसे कभी कभी बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है, हमें दवाई लेनी पड़ती है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही उन उन बच्चों को भी जो है वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो एक रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। वो कभी कभी उनको डायरिया होता है, कभी उनको लूज़ मोशन वॉमिटिंग कभी होता है, कभी कभी कान में उनके थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हमने कभी कान अगर ठीक से कभी गीले हैं नहाते वक्त, कभी अगर ठीक से पोंछा नहीं है तो कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। कभी खेलते कूदते कभी कहीं से जंप मार दिया, कहीं कुछ हो गया, कहीं से किसी किसी चीज़ से भागते भागते घर में ही वो यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, कहीं किसी चीज़ से टकरा गए, उनके पैर में लग गया, हड्डी पे लग गया, कुछ हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ों का जो है आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। वो एक कॉस्ट है। उसके अलावा अगर आप घर पे उसको नहलाते हैं, घर में किस तरीके से उसका बेदिंग होगा, कौन सा शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, वो एक उसका कॉस्ट है। प्लस उसके वाइटामिन्स में ये सारी जो मेडिसिन्स हैं, कैल्शियम वगैरह, वो आपको रेगुलर उसको टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी। वो एक कॉस्ट है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है या कुछ है तो आप उसको अगर बाहर स्पा के लिए अगर आप लेके जाते हैं तो स्पा का जो है वो एक कॉस्ट होता है पर डॉग का। नहीं तो भी मिनिमम जो है वो 1000 से 1200 तक जो है वो लेते हैं, ठीक है, फुल स्पा का। तो वो एक उसका कॉस्ट है। प्लस उसका जो लीश, उसका जो बेल्ट वगैरह, कॉलर वगैरह आप लेंगे, बेल्ट लेंगे, वो एक कॉस्ट है। एक बार लिया उसके बाद बस वो हो गया खर्चा, ऐसा नहीं है। वो बच्चे इतने बदमाश होते हैं कि जब वो कितने 1 साल होने तक तो वो अपनी जो बेल्ट और वो कॉलर को ठीक से रहने नहीं देते हैं। वो बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो उसको उनके मुंह में नहीं लगे वो। और एक बार उनके मुंह में अगर वो लग गई वो चीज़ तो वो बचेगी नहीं। थोड़ी देर में वो पूरा उसको चीर फाड़ के उसको टुकड़े करके रखते हैं। तो ये चीज़ है, वो आपका एक जो है वो कॉस्ट होता है। प्लस आपको उसके अलावा आपको उनके लिए कोई टॉयज़ या कुछ ऐसे ट्रीट्स वगैरह देने हैं, वो आपके ऊपर रहता है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। मैंने अपने कॉफ़ी औरा के लिए ज़्यादा ट्रीट्स का मैंने जो है उनको आदत पहले से ही मैंने रखा नहीं है। घर में ही जो हमारे जो रहते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह जो जो ट्रीट्स रहते हैं, मैंने उनको हमेशा उसी पे मैंने आदत डाला है। कभी कुछ अच्छा किया तो मैंने छोटा सा एक पीस एप्पल का दे दिया, कुछ एक कैरेट दे दिया, तो ऐसी सारी चीज़ें, जो एक बनाना दे दिया, ये सारे ट्रीट्स का बाहर के खर्चे मैंने हमेशा से कम रखे हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब इनिशियली जो वैक्सीनेशंस जो होता है, इसके अलावा जो है उनका एक टाइम टू टाइम जो है वो जो वैक्सीनेशन जो होता है वो भी आपको है वो डॉक्टर आपको बताएगा शेड्यूल की। सारा फर्स्ट जो वैक्सीनेशन का पूरा जो हो गया है अगर ओवर, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कब आना है, तो वो लाइफ टाइम जो है वो आपको एक वो रूटीन जो है आपको फॉलोअप एक रखना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो ये होता है। अब ये तो हो गई हमारे खर्चों की बात। खर्चों की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि
फाइनेंशियली अच्छा एक साउंड होना बहुत ज़रूरी है अगर हम पपी को लेके आते हैं तो। अगर हम कभी बीमार होते हैं, जैसे मैं अपनी बात अगर मैं करूं, कभी मुझे अगर ज़ुकाम सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, कभी घर में पैरासीटामोल ले लिया, थोड़ा सा एक टॉनिक ले लिया, गर्म पानी पी लिया, थोड़ा काढ़ा बना के पी लिया, हम कुछ ना कुछ करते हैं, हम थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा धकेलते हैं आगे। अगर हमारे पास पैसे नहीं है ना, अगर हमारी सैलरी अगर थोड़ी दिनों के बाद आनी है, लास्ट एकदम मंथ एंड चल रहा है और पैसे एकदम ख़त्म होने को आए हैं, तो हम बहुत बार, मोस्ट ऑफ अस, हम, आई होप कि आप ये सारी चीज़ जो है आप अग्री कर रहे हैं कि हम बहुत बार ये सारी चीज़ों को आगे धकेलते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें हमारे हाथ में है कि हम हमारी मर्ज़ी से, हमारे मर्ज़ी मुताबिक हम सारी चीज़ें करते हैं। बट जहाँ जानवरों की बात आती है, बेज़ुबान जानवर है, हम उसको अपनी इच्छा से उसको हम लेके आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको, अगर वो बीमार है तो क्या हम उनको ऐसे छोड़ देंगे कि नहीं मेरी सैलरी आने के बाद मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा? ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हमें एकदम इमीडिएटली जो है हमें कोई एक्शन लेना होता है, या हमें एकदम प्रोएक्टिवली जो है वो चीज़ें करनी रहती हैं। तो इसके लिए फाइनेंशियली एक थोड़ा स्टेबिलिटी या एक अच्छा साउंड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी डॉग या पपी को घर में लेके आने के अगर आप प्लानिंग में हैं तो। इसलिए मैं ये सारे आपको कॉस्ट जो है वो मैं आपको मैं बता रही हूँ। अब कॉस्ट का हमने डिस्कस किया, अब दूसरी कौन सी चैलेंजेस हैं आपके फैमिली में? आपको देखना है कि उसको बाहर लेके जाने के लिए ऐसा कौन सा मेंबर है। आप खुद अगर है, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो क्या आप एक स्ट्रॉन्ग इनफ है लेडी कि आप जो है उसको आप संभाल सकेंगे? अगर छोटा सा अगर कोई ब्रीड है तो ठीक है, बट अगर आप कोई बड़े ब्रीड को लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे अगर आप गोल्डन रिट्रीवर सोच रहे हैं, हस्की सोच रहे हैं, या जर्मन शेफर्ड सोच रहे हैं, या डॉबरमैन, ऐसे टाइप के अगर आप ब्रीड, जो लार्ज ब्रीड है, अगर आप ब्रीड लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप फीमेल हैं तो मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि मैं फेस करती हूँ डेली। मेरे पास 2 डॉग्स हैं। जब मेरे पास सिर्फ एक ही गोल्डन रिट्रीवर, जब मेरे पास थी, तभी भी मैं ये चीज़ मैंने फेस की है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई लेडी अगर हैं, अगर आप कोई ऐसा ब्रीड लेके आना चाहती हैं, तो आपको वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इनफ होना पड़ेगा बाहर घुमाने के मामले में। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक छोटे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका बॉडी वेट जब बढ़ता है, तो अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है वो डॉग्स, तो भी वो थोड़े आपे से जो है वो बाहर होते हैं, थोड़ा अपना कंट्रोल जो है वो थोड़ा लूज़ करते हैं। बाहर के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, या कोई जो लोग जो रास्ते पे जो उनको दिखते हैं, तो बहुत बार जो है वो उन पे भौंकना शुरू कर देते हैं, एंड हमें खींचते हैं, अपने जो उनकी जो चेन है उसको खींचते हैं उन पे, बहुत ऐसे एकदम अनकंट्रोलेबल ऐसे बिहेव वो थोड़ा करते हैं। तो आपके हाथों में उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि जो है वो आप सोच समझ के जो है वो ब्रीड लें। आप अगर किसी फैमिली मेम्बर्स के हाथ, अगर आप किसी को ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि फैमिली मेम्बर्स में से जो है वो कोई बाहर लेके जाए, मेक श्योर कि कोई टीनेजर नहीं हो, छोटी उम्र का कोई नहीं हो, बच्चे नहीं हो, या एल्डरली जो है, जो आपके पेरेंट्स, वो ना हो उनको लेके जाने के लिए। ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर बार जो है कुछ ना कुछ, बहुत बार ऐसा होता है कि वो खींचते हैं, या कुछ किसी पे से भौंकते हैं, या कुछ ऐसे हो जाता है, कभी रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़ देख देते हैं, थोड़ा सा कभी कभी डर जाते हैं तो खींचना शुरू करते हैं। तो अब जैसे मैं, ये देखिए, ये मेरे उंगली पे, ये देखिए मेरे उंगली पे, ये 2 दिन पहले जो है ये मेरा लग गया था। ये देखिए उसके चेन जो है ना, खींचते वक्त जो है उसका जो चेन है वो, और आका छोटी वाली का, उसका चेन मेरे हाथ पे लग गया था। तो बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, आपको ब्रीड्स के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, वो ब्रीड कैसा है, क्या है उसका नेचर कैसा है, उसका डाइट कैसा है, उसका वो दूसरी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बट लेने के बाद क्या क्या उसमें चैलेंजेस होता है, क्या क्या, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बाहर अगर आप ब्रीडर से भी पूछने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो बिज़नेस चला रहे हैं, तो ये उसके सिर्फ जो है प्रोज और कॉन्स, वो सारा कोई नहीं बताएगा। सर, ये अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएंगे, या तो इनकम्प्लीट चीज़ें बताएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। शॉर्टकट चीज़ें जान के आप क्या करेंगे? ठीक है, देखना सामने, द अदर साइड ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर। हमने सुना है कि सामने जो घास है वो हमेशा हरी भरी लगती है, बट जब हम उस साइड जाते हैं तो हमें पता है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो बहुत सोच समझ के आप लें। क्योंकि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ,
मेरा जो इंटेंशन वो ये नहीं है कि आप डॉग्स मत पालिए या मत लीजिए, उनको एक अच्छी लाइफ ना दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप उनको एक अच्छी लाइफ दीजिए, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल बन के आप जो है उनको अच्छी लाइफ दीजिए। लेके आना, खर्च करना, एडॉप्ट करना, उसको कुछ महीने साथ में रखना, पालना, कुछ साल साथ में रखना, उसके बाद उसको छोड़ देना, किसी और को दे देना, उसको उसकी और कंडीशन और बेकार करना, यू नो अपने खुद के भी कर्मास बिगाड़ना, तो वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए ये मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि बहुत मेरे नेबरहुड में या बहुत मेरे से फ्रेंड सर्कल में मैंने देखे हैं जो शौक से लेके आते हैं, बट उसके बाद फिर यहाँ तो उसको केज में, एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं और सिर्फ सुसु पॉटी के लिए उसको बाहर निकालते हैं, नहीं तो पूरा दिन जो है वो बाहर केज में, उसको अंदर केज में रखते हैं। वो केज बहुत बार घर के अंदर, छोटा सा अगर कोई है तो केज घर के अंदर रखते हैं। बहुत बड़ा केज है, जैसे जर्मन शेफर्ड वगैरह मैंने देखा है। रिसेंटली एक जो है वो ऐसे केस जो है मैंने रजिस्टर किया था, जो एनिमल सोशल जो ये जो रहते हैं, सोशलिस्ट जो रहते हैं, उनको एक रिसेंटली मैंने जो एक केस मैंने जो है उनको फाइल किया था कि एक बड़ा सा पिंजरा तो बहुत बड़ा था, बट क्या था कि बिल्डिंग के नीचे जो है वो पिंजरे को रख रखा था और उसमें जर्मन शेफर्ड को दिन भर बेचारा अंदर पड़ा रहता था। इतना वो अग्रेसिव हो गया था, इतना अग्रेसिव हो गया था कि दिन भर बस थोड़ा सा कोई पास जाता कि वो भौंकना शुरू कर देता। उसका जो खाने का जो बोल था, पानी देते थे, खाना देते थे, बोल इतना गंदा था, सब था। बारिश के मौसम में भी जो है मुझे नहीं पता वो क्या करते थे उसके साथ, वो कैसे पिंजरे में रखते थे, बस घर में नहीं रखते थे उसको। तो ये इसलिए मुझे मुझे रजिस्टर करना पड़ा। अभी जो है उसको पिंजरे में से बाहर निकाला है, बांध के रखा है उसको लीश में, बट लीश उसकी जो है वो एक बड़ी सी रखी है ताकि वो जो उसकी जो आजू बाजू के जो एरिया है वो थोड़ा अच्छे से जो है वो पेरिफेरियल जो है वो अच्छे से वॉक कर सके, चल सके। उसको सिर्फ बांध के रखा है, बट थोड़ा सा बेटर लाइफ है जो पहले पिंजरे में उसको रखा था उससे थोड़ा सा बेटर है। अभी भी वो 100% मेरे लिए तो सेटिस्फाई वाला वो बात नहीं है, बट ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो एटलीस्ट उसको बच्चे को रिलीफ मिला था। तो मैं इसके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि ये प्लीज़ वीडियो देखिए, पूरा देखिए और सारी चीज़ें सोच समझ के पूरा अच्छे से, उसके बाद ही आप ये डिसीजन लीजिए। आप किसी डॉग को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, अगर आप कोई डॉग अगर तकलीफ़ में है और आपका दिल बहुत अच्छा है, आप खुद एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है और आपको ऐसे लगता है कि नहीं वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। अगर आप उसको लेके अगर इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे तो प्लीज़ गो अहेड एंड अडॉप्ट हिम और हर। बट अगर इसमें से कोई भी एक भी चीज़ अगर कहीं लैक होती है तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पे, उसका हाल और बेहाल मत करिएगा। भगवान है तो गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट किड, बट प्लीज़ अपने कर्मास मत बिगाड़िए। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे देख के कि जब लोग ऐसे लेके आते हैं उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं या छोड़ते भी नहीं हैं, तो उनको ऐसे एक कमरे में बंद करके रखते हैं या एक बालकनी में बंद करके रखते हैं, वहाँ पे धूप आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे, कुछ नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि हमारे इंसानों के बच्चों को क्या हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे तो क्यों हम जानवरों के बच्चों के साथ ऐसे करते हैं। जस्ट 4 दिन का शौक़ रहता है शुरुआत में, उसके बाद सब वो जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उस पर प्यार आना भी फिर जो है वो कम हो जाता है बहुत लोगों का। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं वो है ना, वो छोटे बच्चे थे करके बहुत प्यार आता था, अभी तो इतना बड़ा हो गया, अभी क्या प्यार आएगा। तो इस तरीके से बातें जो करते हैं वो बहुत एक तकलीफ़दायी बातें हैं। तो ये सारी प्लीज़ चीज़ें आप थोड़ा सोचिए, सोच समझ के जो है वो डिसीजन लेके ही आप जो है वो अपने लाइफ में स्टेप लीजिएगा। किसी को नहीं अडॉप्ट करेंगे, किसी को नहीं पालेंगे, किसी को एक रोटी भी नहीं खिलाएंगे तो भी चलेगा, तो गॉड विल टेक केयर ऑफ हिम। बट अगर करते हैं तो अच्छे से करिए, नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ उसको और ख़राब मत करिए। इतना सिर्फ मेरा जो रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ।